अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, असल में परिवार और पार्टी ये दोनों जो हैं अलग अलग संस्थान हैं। तो एक परिवार का सदस्य के नाते राहुल गांधी का जवाब जो था वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक था कि भाई हमने किसी को रोका नहीं है, वो आना चाहे तो आए। परिवार में तो जाते ही हैं। मुझे जहाँ तक मेरी सूचनाएं हैं, मुझे लगता है भाइयों भाइयों की बीच में मुलाकात होती है और प्रियंका गांधी से बड़ों की काफी जो चित्र आते रहे लगातार मिलने मिलाने के। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में कोई मुलाकात ना हो। अब जहां तक पार्टी का सवाल है तो राहुल गांधी का जाहिर सी बात है कि सही जवाब था कि भाई उनकी पार्टी की तरफ से उनको परेशानी होगी और परेशानियां लगातार पैदा होती रही है राहुल गांधी के लिए उनकी पार्टी में। और लगातार जो है वो उनको हाशिए में धकेलने की वहां कोशिशें हुई हैं। तो ये तो उनका मसला था, पार्टी के अंदर शामिल होते नहीं होते तब ये वरुण गांधी को तय करना है, राहुल गांधी इसमें तय करने वाले कौन होते हैं। पहले वरुण गांधी, मुझे लगता है जो सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, ये सवाल जो राहुल गांधी से पूछने की बजाय वरुण गांधी से पूछा जाता है कि क्या आप कांग्रेस की जो राहुल गांधी की यात्रा है उसमें शामिल होंगे, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल वहां पूछा जाना चाहिए था। तो राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया उसका इससे अच्छा और इससे बेहतर उत्तर जो है कोई हो नहीं सकता था जो राहुल गांधी ने दिया। अब वरुण गांधी शामिल होते नहीं होते हैं ये वरुण गांधी का मसला है। वरुण गांधी कितना रिस्क उठा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनके क्या संबंध है, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर के बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, उन मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस करती है। तो ये तो चीजें एक तरीके से साफ है कि 2024 आते आते वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं रह पाएंगे या रहने नहीं दिए जाएंगे। वो रहना भी चाहे तो नहीं रहने दिए जाएंगे। तो ये परिस्थितियां तो बन जाएंगी क्योंकि जो लाइन उन्होंने पकड़ ली है वरुण गांधी ने। तो अब ये वरुण गांधी को तय करना भी लगता है, राहुल गांधी को इसमें कुछ तय करने की स्थिति जो है भी नहीं। और उनका जवाब सही था कि मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। अभी वरुण गांधी का कोई जो है वो प्रस्ताव तो आया नहीं है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस पर हाँ या ना की स्थिति है कि नहीं है। तो जब ये प्रस्ताव आएगा वरुण गांधी की तरफ से तब कांग्रेस अध्यक्ष भी जवाब देंगे। तो ये पत्रकारों के मन के जो सवाल है, मुझे लगता है कि मन की बातें जो है बहुत होने लग गई है। तो ये भी एक मन की बात एक तरीके से है। अब जनता के मन में जो सवाल है वरुण गांधी को लेकर, वो जनता के मन के अपने सवाल हैं और जनता चाहती है कि दोनों एकजुट हों और जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ जो है मजबूती के साथ जो है गांधी परिवार आकर के खड़ा हो। तो अब ये जो है मुझे लगता है वरुण गांधी से ज्यादा जो है वो मेनका जी को तय करना है कि वरुण गांधी की राजनीति क्या होगी। तो ना ये राहुल गांधी को तय करना है, किसी और को तय करना है ये। अब दूसरा सवाल जो था राजीव जी, जिस पर अभी हम लोग चर्चा की है 50 मिनट तक, गुरु को लेकर के, तो राहुल गांधी ने गुरु का, मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी मित्रों में, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो कहा उसका मतलब था कि आरएसएस जो गुरु घंटाल है। तो गुरु घंटाल को जो है भाई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गुरु बता दिया। तो जिस व्यक्ति, मतलब जिस संस्था के अंदर, जिसके स्वयं सेवकों के अंदर इतना भी सहज बोध नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आपकी धज्जियां उड़ा रहा है, तो वो इसी तरीके की बातें करेंगे। मुझे लगता है कि आपने भी कहा, एक बार कहा था कि बिस्कुट जो है, बिस्कुट वाली बात जो है, राहुल गांधी जो बिस्कुट जो थे वो सही जगह डाल रहे थे। राहुल गांधी को जहां बिस्कुट डालना चाहिए था वो बिल्कुल सही जगह डाल रहे थे। अगर यही जो है वो सहज बोध है, बुद्धि है जिस तरीके की बातों की, बहरहाल ये अलग के मसले हैं कि किसकी क्या बुद्धि है क्या नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने राजीव जी जिस तरीके से सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से आरएसएस को घेरा है, और ये बात सही है कि आरएसएस जो है असहज महसूस करने लगा है। और आज हम लोग दिन में प्रेम कुमार जी के साथ जब बातचीत हो रही थी और हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ जिस तरीके से स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि 70 सालों में इस तरीके से किसी बड़े राजनीतिक दल ने आरएसएस के खिलाफ जो है इस तरीके से स्टैंड अभी तक नहीं लिया है। और केवल स्टैंड लिया नहीं है, उस पर जमे हुए हैं, मतलब उस चीज को और ब्रॉडर करते जा रहे हैं, उसको और मतलब बढ़ाते जा रहे हैं अपने उस स्टैंड को। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मात्र संस्था है आरएसएस, उसके लिए परेशानी वाली चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुछ नहीं है, बकौल जस्टिस काटजू जो है ये गिरोह है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। तो अब ये जस्टिस काटजू का सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है क्या नहीं है, कि हम लोग जो समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में पार्टी नहीं है, आरएसएस का एक मुखौटा है कुल मिलाकर के। तो उस मुखौटे के पीछे आरएसएस काम करता है। असली जो विचारधारा है जो कुछ भी, वो आरएसएस की। और भारतीय जनता पार्टी से किसी को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लड़ाई है असली वो आरएसएस की विचारधारा से ही है। और ये आरएसएस की विचारधारा से जिसकी भी लड़ाई है वो सच्चा हिंदुस्तानी है। और जो भी आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करता है वो किसी भी हाल में हिंदुस्तानी तो हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि आरएसएस जो है वो ना इस देश के संविधान में उसकी कोई आस्था अभी तक मालूम पड़ी है, ना यहाँ के लोकतंत्र डेमोक्रेसी में उसकी कोई आस्था अभी तक मालूम पड़ी है। तो इसलिए आरएसएस की विचारधारा का भारत की विचारधारा के साथ, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ तालमेल नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी इस रास्ते पे जो आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का मुखौटा है उसके लिए आने वाले समय में ये दिक्कतें होंगी। अब जो क्षेत्रीय दलों को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि ये भी जो है एक तरीके से संप्रेषण की एक कमी है, जो जिस तरीके से प्रेम कुमार जी ने उसको ग्रहण किया, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने भी इस तरीके से ग्रहण किया होगा। राहुल गांधी के कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय दल है उनकी कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का डॉक्टर लोहिया और जेपी का नारा बुलंद कर रही है जी, वो एक राष्ट्रीय सोच है। अब ये अलग है कि अखिलेश यादव को ये नहीं पता है कि डॉक्टर लोहिया और जेपी जो थे वो कांग्रेस से ही निकल करके आए थे। अब ये अलग का मसला है कि अखिलेश यादव को इतनी समझ नहीं है कि समाजवाद का जो विचार है, जो आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो किस तरीके से कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कैसे बनी, और किस तरीके से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और फरारी के दिनों में रहकर के जिस तरीके से जेपी और लोहिया ने जो है उस पूरे आंदोलन को संचालित किया, तो एक मील का पत्थर वो साबित हुआ। तो ये अब अखिलेश यादव की समझ हो सकती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका चूंकि विचारधारा हो सकती है कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो क्षमता है और जो उनकी कुल मिलाकर के एक तरीके से कह लीजिए कि जो क्षेत्र है जहां उनके स्वार्थ है, राजनीतिक स्वार्थ है, वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। जाहिर सी बात की समाजवादी पार्टी जो भले ही गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाए, उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में सारी के कुछ चुनाव लड़ेंगे वो विधानसभा का, तो उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए अखिलेश यादव मजबूत पिलर है। इसको कोई मतलब उनसे किसी की सहमति हो या ना हो, लेकिन वो है एक मजबूत पिलर। अब वो किस तरीके से जो है विपक्ष के साथ आते नहीं आते हुए अलग का मसला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी जो है इस चीजें स्पष्ट जो है एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती है इतने गंभीर मसलों पे। इस पे अगर बात करनी है तो मुझे लगता है राहुल गांधी की लंबी जो है इस पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जारी करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये बहस के मुद्दे हैं नहीं, जो असली बहस का मुद्दा है, जो असली लड़ाई है, वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, असली मुद्दा वही है। और इस देश की एकता अखंडता का जो खतरा है वो भी आरएसएस की विचारधारा से, किसी क्षेत्रीय दल की विचारधारा या नीतियों से नहीं है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही विश्लेषण कर रहे हैं आप। और असली लड़ाई राहुल गांधी ने जो छेड़ी है वो आरएसएस की विचारधारा के साथ है और इस पर वो लगातार वार कर रहे हैं। अब इसको जिस रूप में, जिस अंदाज में जो जैसा लेना चाहे उस हिसाब से ले रहा है। और अभी तक जो हम लोगों ने बातें की, जिसमें खासकर आरएसएस को लेकर के जो गुरु शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और इसको जिस हिसाब से परोसा जा रहा, बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ